बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकेंड हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और उसके अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है वो है कार्बेनियन। ये जो टॉपिक है ये हमारा चल रहा है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के साथ में। उसमें से इससे पहले वाली क्लास में हमने लिए थे कार्बोकेटायन। आज उसी के अंतर्गत उसकी नेक्स्ट श्रृंखला में हम लेते हैं कार्बेनियन। ये जो हमने लिए थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट उसी श्रृंखला में है, और जो सेकंड है वो है अपना कार्बेनियन। कार्बेनियन ऐसा समूह जिसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन तथा ऋणावेश हो कार्बेनियन कहलाता है। ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूक्लियस को चाहने वाले होते हैं। केंद्रीय कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में होता है, जिसमें 3 sp3 कक्षकों के साथ 3 सिग्मा बंध बनते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म चौथे sp3 कक्षक में होता है। इसलिए इनकी जो आकृति है, इनका जो आकार है वो चतुष्फलकीय या त्रिकोण पिरामिडी होता है। इनमें बॉन्ड एंगल लगभग 109 डिग्री का होता है। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बेनियन। जैसे हमने कार्बोकेटायन लिए थे बिल्कुल उसी लाइन पर उसी फॉर्म पे हम ये लेते हैं। तो इसमें भी अब आता है अपना टाइप ऑफ कार्बेनियन। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बोकेटायन होते हैं वैसे ये भी 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। प्राइमरी कार्बोकेटायन इनको हम कार्बेनियन, जैसे अपन ने कार्बोकेटायन को डिवाइड किया था वैसे ही इनको 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। पहला कार्बेनियन जो है वो प्राइमरी, उसको अपन 1 डिग्री भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल वही मिथाइल, इथाइल, कार्बेनियन। सेकेंडरी और थर्ड है टर्शियरी। सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन कि ये बनते कैसे हैं। फर्स्ट जो है वो है कार्बन से एक परमाणु या समूह को हटाकर ये बनते हैं। दूसरा क्षार या प्रोटॉन को हटाकर उससे भी ये फॉर्म होते हैं। थर्ड हम लेते हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कि ये कैसे स्थायी होते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर, कार्बोकेटायन के पैटर्न पे ही हमने इनको लिए हैं। इनके जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कार्बोकेटायन के विपरीत होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसके स्टेबिलिटी को भी हम प्रेरणिक प्रभाव द्वारा समझाते हैं। कार्बेनियन कार्बन पर जैसे जैसे एल्काइल प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती है, उनके +I प्रभाव के कारण कार्बन पर ऋणावेश बढ़ता है, और जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता है उसके कारण स्थायित्व का जो क्रम है वो घटता है और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। इसके बाद हम लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये हमने यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं। एक पर R जुड़ा हुआ है और दूसरे पर X जुड़ा हुआ है। R जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब उसका +I इफ़ेक्ट है। तो +I इफ़ेक्ट होने के कारण वो ऋणावेश को बढ़ाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव आवेश कार्बन के ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी घटती है, कम होती है, और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। दूसरे केस के अंदर हमने लिया है यहाँ पर X, जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, मतलब उसका -I इफ़ेक्ट है। जैसे जैसे -I इफ़ेक्ट वाले में ऋणावेश घटता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी कम होती है। यहाँ पर हम X के स्थान पर कोई भी हैलोजन नाइट्रो ग्रुप ले सकते हैं।
ये था हमारे कार्बेनियन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वह परमाणु या समूह जिसमें एक ऑड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो मुक्त मूलक कहलाता है। ये विद्युत उदासीन या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कार्बेनियन की तरह ये भी नॉर्मल कंडीशन में sp3 हाइब्रिड होते हैं तथा इनकी पिरामिडी या चतुष्फल की संरचना होती है। ये भी कार्बोकेटायन और कार्बेनियन की तरह 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये भी 3 तरीके के होते हैं। उसके बाद आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? पहला है एक कोवैलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक फिशन से। जब एक सहसंयोजक जो है उसका होमोलिसिस ब्रेकिंग होती है तो उससे फ्री रेडिकल बनते हैं। दूसरा हम लेते हैं किसी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं और उसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, तब भी ये फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो इस रिएक्शन में हमने लिया है। तो सेकंड मेथड है इसको फॉर्म करने का, वो है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। उससे भी फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस तरीके से इसका ये ऑर्डर होता है। कार्बोकेटायन और कार्बेनियन की तरह इनकी स्टेबिलिटी को भी वही दोनों कारक प्रभावित करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, जिनको हमने पहले भी डिटेल के अंदर लिया हुआ है। तो ये प्रभाव इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को समझाने के काम में आते हैं। ये हमने कार्बोकेटायन में भी देखा, कार्बेनियन में भी देखा और फ्री रेडिकल में भी देखा। तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और उससे हम रिएक्शन की मैकेनिज़्म को समझाते हैं। थैंक यू।